में से परिमेय संख्या छांट कर लिखिए। देखिए हम सबसे पहले इन सबको हल करके देखते हैं कौन सी परिमेय कौन सी परिमेय, उसके बाद हम अपनी परिमेय संख्या छांट कर लिख देंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले दिया हुआ है √3। देखिए हमें बताना है √3 परिमेय या परिमेय। देखिए हम जानते हैं जो संख्या रूट से बाहर नहीं आ सकती है वो हमारी कौन संख्या होती है, अपरिमेय संख्या। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि यदि जैसे √4 दिया हुआ है तो देखिए 4 के गुणनखंड लिखेंगे 2 गुणे 2, यहां पर कुछ नहीं लिखा है यानी ये वर्ग है, यानी 2 2 का जोड़ा बनेगा तो देखिए 2 2 का जोड़ा बनाया जाएगा 2। इसके नीचे हम 1 मान लेंगे, देखिए हमारा p बटा q के रूप में होगा, ये हमारी परिमेय संख्या हो गई। लेकिन अगर हम √3 लिखते हैं तो आप देखिए इसके क्या गुणनखंड निकलते हैं, 3 निकलना 3, रूट से बाहर आ ही नहीं रहा। जब रूट से बाहर नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो लिख दिया अपरिमेय। और दूसरा दिया हुआ है π/3। चलिए देखिए π/3, देखिए अगर पाई आ जाएगा तो इसका मतलब ये कि यह अपरिमेय संख्या, लेकिन अगर पाई का मान 22/7 लिखा हुआ है तो वो हमारी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो π/3 क्या हो जाएगा, पाई आ गया इसलिए लिख देंगे अपरिमेय। अपरिमेय। अगला दिया हुआ है 22/7। देखिए ये पाई का मान है, लेकिन जब ये मान लिखा रहेगा, जैसे ये 22/7 लिखा हुआ तब ये परिमेय है, लेकिन जब अगर पाई लिखा होगा तो यह अपरिमेय होगा। ठीक है, तो 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है, तो लिख देंगे परिमेय। अब आगे देखते हैं, दिया हुआ है 3√4, इसे भी सॉल्व करके देख लेते हैं। 3√4 बराबर, देखिए 3 तो ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है, फिर गुणा लगा देते हैं। √4 को हम क्या 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आगे से हल करेंगे, देखिए 3 ऐसे ही रहेगा, ये क्या है 2 का जोड़ा बन रहा है, 1 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो 3 दूनी 6 यानी 6/1, यानी ये क्या है हमारी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या हो गई। और देखिए अगला दिया हुआ है √4 सही 1/4। ठीक है, इसे हल करके देख लेते हैं। देखिए 4 चौक 16, 16 एक 17, 17/4, यानी रूट के अंदर कितना आ रहा है 17/4। देखिए √17 जो है ये तो बाहर नहीं आ सकता, लेकिन ये 4 आ सकता है। कैसे, 2 गुणे 2, 2 का जोड़ा बन रहा है, 1 2 बाहर आ जाएगा, यानी कि 1/2 रूट के अंदर कितना रह जाएगा 17। अब आप बताइए ये √17 तो हटा नहीं, यानी इसका मतलब ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, तो लिख देंगे अपरिमेय। चलिए देखिए अगला दिया है 2.3 के ऊपर बार, इसे इधर सॉल्व करके देख लेते हैं। 2.33 के ऊपर बार, देखिए हम इसे x मान लेते हैं, माना x बराबर 2.33 के ऊपर बार। ये जो बार होता है इसका क्या मतलब है कि जो जिस संख्या के ऊपर ये बार लगा होता है वो संख्या अनंत बार रिपीट हो रहा है, यानी बार बार 3 3 3 3 अनंत तक आ रहा है, इसलिए हम उसके ऊपर एक बार खींच देते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम इस दशमलव को पीछे खिसका देंगे, एक अंक और आगे बढ़ा देंगे, तो यहाँ पे देखिए 2 लिख दिया, इस दशमलव को आगे खिसका दिया तो हो गए 3 आगे आ गया, दशमलव था तो दशमलव लगा दिया, क्या लिखा हुआ है 3 3 अनंत बार आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं 3 के ऊपर बार, यानी कि चाहे जितने चाहे उतने 3 लिख सकते। देखिए इसके बाद क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे और दशमलव कितने अंक पीछे खिसका है 1 अंक, तो एक 0 भी लगा देंगे और ये वाला x ऐसे ही लिख देंगे। यहां तक सबको समझ में आ गया। चलिए देखिए अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में x को घटा देते हैं, तो देखिए 10x, इसमें x लिखा हुआ तो इसमें x ही घटाएंगे, तो ठीक है x बराबर यहाँ पे लिखा हुआ है 23.33 के ऊपर बार, और हम इसमें से क्या करेंगे, घटाना है मैं x को, तो देखिए यहाँ पे x लिखा हुआ है तो हमने x लिखा है, और यहाँ पे गिनती लिखी हुई तो हमें गिनती लिखना होगा, यानी x का मान लिखना होगा। क्या है x का मान, 2.33 के ऊपर बार, तो 2.33 के ऊपर बार। अब क्या करेंगे, अब हम इन्हें घटा देते हैं, तो देखिए 10x में से 1x माइनस करेंगे तो बचेगा 9x बराबर, चलिए अब इसे घटा देते हैं। देखिए दिया हुआ है 23.33 के ऊपर बार, और ये दिया हुआ है 2.33 के ऊपर बार। देखिए 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0, दशमलव था तो लगा दिया, 3 में से 2 गया 1, 2 ऐसे उतार दिया, कितना बच रहा है 21.00। देखिए दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हम सिर्फ 21 लिख देते हैं। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, गिनती गिनती एक तरफ, यानी x इधर ही रहेगा बराबर 21 वहां पहले से ही था, और ये 9 गुणा में वहां चला गया भाग में। अब इन्हें काट देते, देखिए दोनों किससे कट रहे हैं, 3 से कट रहे हैं, तो 3 सत्ते 21 और 3 तरक का 9, x का मान कितना आ गया 7/3, जो कि एक परिमेय संख्या, तो हम लिख देंगे
कि 2.33 के ऊपर बार क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। अब हमें क्या करना था, देखिए हमें तो सिर्फ इसमें से परिमेय संख्या ही छांट कर लिखनी थी, मगर हमने क्या किया, पहले सबको हल कर दिया, आपको बता दें कि कौन सी परिमेय और कौन सी अपरिमेय। अब हम इसका उत्तर लिख देते हैं। हमें इसमें से केवल परिमेय संख्या ही छांटना था, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हेडिंग डालना परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, इसमें से जो जो भी परिमेय संख्या है उन्हें हम लिख लेते हैं। देखिए क्या √3 परिमेय थी, नहीं थी। π/3 नहीं था, 22/7 था, तो हम लिख देंगे कि 22/7 एक परिमेय संख्या थी। कॉमा लगा के अगला वाला देखेंगे। देखिए 3√4 भी एक परिमेय संख्या, तो लिख देंगे 3√4। और देखिए, और ये हमारा आखिरी 2.33 के ऊपर बार, बाकी सब अपरिमेय थे, तो इसे भी लिख देते हैं 2.33 के ऊपर बार। देखिए हो सकता है आंसर शीट में उत्तर गलत आ रहा हो, इसलिए यही आपका सही उत्तर